ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जाहो हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर इसी गौ माता मंदिर den Haag शहर से और ये कथा आप लोगों के हितार्थ सेवन किया जा रहा है। विनय करता हूँ कि बड़े ही शांत भाव में बैठ करके हम सभी लोग इस कथा को श्रवण करें। और कथा के हितांत यही कहूँगा कि यह बूढ़ी तीज का कथा चल रहा था, तो अब आगे को वो कथा चलेगा जहाँ से कल रुका हुआ था। तो आज की कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें कि बूढ़ी तीज का कथा क्या होता है। भारत देश में हमारे एक नगर के सेठ सेठानी धन दौलत से तो बहुत यानी संपन्न थे, वो लोग का कुछ कमताई ना रहा, लेकिन उनके कोई संतान नहीं था। और यह उनकी सबसे यानी बड़ी चिंता दोनों प्राणी की थी कि कोई संतान बच्चा नहीं है। तब उस सेठानी ने और यानी भादुड़ी की बड़ी यानी तीज का व्रत किया, भाद्रपद मास का, और तीसरा तिथि को बहुत विशाल व्रत किया और उसका उद्यापन करके यानी और नीबड़ी माता के प्रार्थना की कि यदि मुझे यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं सेवा मन और सातु का लड्डू बना करके आपको चढ़ाऊंगा। और ऐसे नीबड़ी माता ने यानी उसकी इसी प्रकार यानी प्रार्थना को स्वीकार किया और यानी सेठानी को यानी एक पुत्र का रत्न की प्राप्ति हुई। तो जा करके सेठानी के और एक पुत्र प्राप्त हुआ, मिला तीज माता के पूजा करने के। तीज माता के चरणों में सबड़ी माता के पूजा होती हैं, तो उनको करने से और जाकर को प्राप्त भई, एक पुत्र प्राप्त हुई। सेठनी से वह पुत्र की प्राप्ति के बहुत प्रसन्न हुए और खुशियाँ यानी मनाने लगे। इसी खुशी में वह सेठनी भूल गई कि उसने जाकर निबड़ी माता की सेवा को या करके सवा मन की सत्तू का लड्डू और चढ़ाने का कहा था। ये बात वो खुशहाली में भूल गए कि सबड़ी माता के जवाब दे रहे कि हम तो के लड्डू चढ़ावे सतुआ के। और इस तरह यानी समय निकल गया और सेठानी के यानी 7 पुत्र हुए और तब की यानी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। एक पुत्र मांगा था कि अगर मिल जाए माता तो मैं जाकर सतुआ का लड्डू चढ़ाऊंगा। होते होते 7 पुत्र हो गया, अभी लड्डू का नहीं चढ़ा। तो सेठानी के लड़के जो बड़े हुए तो पहले पुत्र का विवाह हुआ और लेकिन सुहाग रात की दिन उसे सर्प ने यानी डस लिया। जो ब्याह भइल और सुहाग रात जो दिन रहा उस दिन सांप उसको डस लिया, अनाग ने डस लिया। और जब यानी उसका अंतिम पुत्र बचा, ऐसे सब जा करके इसी तरह सेठानी के 6 पुत्र मर गए। 6 के विवाह भय जो सुहाग रात है
तो और देहांत हो गए। तो भैया लोग, विवाह शादी के समय में अगर कुछ वादा किया हो या कोई यज्ञ में कोई कार्य के लिए कुछ वादा किया हो, तो अगर बड़ा में ना हो सके तो छोटा में उस कार्य को पूर्ण करें। आप नहीं पूर्ण करने से ये जाकर के सब मिटती हैं। तो 6 पुत्र उसका मर गया, अब उसका अंतिम पुत्र रह गया और बचा। उसके भी विवाह की बातचीत चलने लगी। सेठ सेठानी अब जा कर के उसका विवाह नहीं करना चाहते थे। अब सेठ सेठानी विवाह ना करते हैं, करे के विचार ना रहा। बोले कि सब लड़कन तो सुहाग रात के रोज गुजर गए और ये भी लड़का भी गुजर जाए तो गड़बड़ है। इसी से सबके जाने के चाहिए एक लड़का के सुहाग रात और नचकान है। फिर इसी होकर जा मांगे इंडिया के तरफ, तो इंडिया में सुहाग रात बनी, नवा घर में सब चीज, तो वहाँ के रात यानी कैसा होगा। ये सेठानी के 6 पुत्र मर गया सारे, अब 7वां के शादी नहीं करना चाहता है। अब ये सेठानी के बात मानकर मुझे भी भय लगने लगता है। सेठानी अब विवाह नहीं करना चाहते थे। तब उसकी गांव के बड़े आने बुजुर्गों ने कहने पर शेर सेठानी ने मान लिया। जब बुजुर्गों बड़े जहाँ दरीना आदमी बड़े लोग जो हैं, तो बड़े लोग जा करके मानी, तो शेर सेठानी इच्छा मानी, इच्छा ब्याह कर ली। मैंने एक बात सुनी। तब सेठानी यानी सेठ जी ने और इधर उधर लड़कियां देखी और वह जा करके गांव में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां खेल रही है और यानी मिट्टी के घर बनाती है और उन्हें यानी तोड़ डालती हैं। तो देखा था कि कुछ लड़कियां गांव में खेलत हैं और मिट्टी के घर बनाए, घर तोड़ डाले हैं। जैसे एक जने तो नई घर बनवाई है जयपुर में, तो कल अभी जब रोज उसको जाकर के टोल डालती हैं लड़कियों, ऐसे एक लड़का भी जयपुर ही की तरफ विचार कर रहा है। नया घर है, नया असबाब घर में आई है, नया बेड रहेगा, नया दूल्हा दुल्हन रहेगा, तो वहाँ की सुहाग रात की पता लगेगा कैसे है। लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसा थी कि अपना घर नहीं तोड़ा। एक लड़की उमन जब खेलते हैं लड़कियन, तो सब अपना अपना घर तोड़ डालते, एक रहा कि नहीं तोड़ा। तो यही एक जो नहीं तोड़ा वही अनिरुद्ध पंडित जाएगा रहने। और जा करके सेठ ने सोचा कि ये लड़की तो बनाने वाली है, लेकिन तोड़ने वाली नहीं है। कि सब लड़कियां तूरे हैं तो जानो नाम सबके बदनाम हो जाए। 10 लड़की है, एक दो को तोड़ी तो 10 के नाम बदनाम, सब तोड़ देता है। सब्जी लेने जाते हो बाजार, एक टमाटर सड़ा है तो बोले सब टमाटर सड़ा है खेत भर करके। तो ऐसे सब चीज सड़ा नहीं है, उसमें कुछ अच्छा भी है ना। कहीं जाओ तो कहीं अपना खरीदने जाओ, बाजार में सेब लेने जाओ तो एक सेब सड़ा, बोले भैया तो सब सेब सड़ल बा। तो बात ऐसी रहे हैं, कुछ अच्छो हैं। ऐसे जयपुर में भी एक पवित्र वाली है, अच्छा देवी महालक्ष्मी माता। तो इससे मैं यही कहता हूँ कि सेठ ने यानी सोचा कि यह लड़की तो घर बनाने वाली बनाती है और लेकिन कि ये तोड़ने वाली नहीं है, ये तोड़ती नहीं है। क्यों? सब लड़कन तो बनावे हैं, तोड़े हैं, बनावे तोड़े हैं। तो जा करके बनाने तोड़ने वाला का आदत बुरा हो जाता है। एक जो है नहीं तोड़ता है। ऐसे जा करके बहुत दुनिया में कम मिलते हैं, जयपुर में मिला है। और जब यह लड़कियां खेल खींच चुकी तो सेठ उसी लड़की के पीछे पीछे और उसके घर पहुंच गया। और यानी उसके माता पिता ने मिलकर सगाई कर दी और यानी निश्चित तिथि पर उसने जाकर पुत्र का विवाह कर दिया। उसी लड़का जो सेठ सेठानी का बाकी था, उन्हीं के संगे जाकर को शादी कर दिया। तो कहते हैं कभी हमारे पुरखों में कि हाथ में 5 अंगुलियां रहें, 5 बराबर ना हैं।
कभी एक बुरा है तो एक फला है, तो हर एक प्रकार के रूप जो हैं तो भगवान ने सबको दिया है, और सब ना बुरा है, कुछ अच्छाई भी हैं। आप में भी जितने लोग ये कथा सुन रहे हैं, आप लोगों में भी सभी बुराई नहीं, सबको ही अच्छाई। आप लोग अच्छे लोग हैं कि जो बैठ के कथा सुनते हैं, और जब कुछ बुराई हमारे लोगों में रहता है तो कानों में इस कथा की आवाज़ों जाने से और वो पवित्र होती है, साफ होती है। और जब शादी करने को तैयार हुआ तो बारात चली, और सेठ के घर का मार्ग बहुत यानी लंबा था। सेठ के घर से बारात दूरी जाए के रहा, लंबा रास्ता रहा। और लड़की की माँ ने अपनी पुत्री को सत्तू और देकर कहा कि मार्ग में यानी निमणी माता की पूजा करके ये सत्तू के पास यानी धर के और या करके कल पड़ा और निकालना, और अपना सासू को घर पहुंचाकर दे देना। बोले जइहो तो निबड़ी माता के पूजा रास्ते में करके, और निबड़ी माता के पूजा के अनुसार से ये जा करके प्रसाद सत्तू का निबड़ी माता की पूजा करके और अपने सास के ले आके दे दियो। तो जब ऐसे कहा इनकी माँ बेटी की, तो अब बेटी ने क्या किया, ये संदेश भेजा आप लोग के लिए कि अगले बार आप कथा में सुनोगे कि बेटी प्रसाद चढ़ा के सासू को दिया या नहीं दिया। लेकिन जयपुर में जो सातू धरा है तो मैं जानता हूँ कि बहुत विशाल है, बड़ा शहर है, और घूमने टहलने के लिए अच्छा है। कई बार मैंने जा चुका हूँ जयपुर में, और मैं आशा करता हूँ कि आप जितने लोग जाइएगा जरूर जयपुर शहर देखिएगा। आप लोग जाकर पुष्कर देखिएगा। और मैं अभी जाने वाला हूँ थोड़ी दिनों में भारत देश, और ये भी एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ ऐसी बीमारी के समय में, कोरोना के, और फिर मैं कदम उठाया हूँ जाने के। तो जाकर जरूर कोशिश करूँगा कि वहाँ पहुँचने के लिए। तो आज की कथा यह समाप्ति पर आ चुकी है। अगले बार आप लोगों से मिलूँगा, बुरा न मानिएगा। आज के लिए क्षमा प्रदान करिए, अगले बार मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।